मैं संजय सिंह अपने YouTube पे आपका स्वागत है। राजनीति में या सियासत में पर्दे के सामने जो कुछ दिखाई देता है, दरअसल इसके ठीक उल्टा पर्दे के पीछे होता है। पर्दे के सामने लोग बड़े अच्छे तरीके से गले मिलते हैं, लेकिन पर्दे के ठीक पीछे तलवारें निकली रहती हैं। कुछ इसी तरह का हाल है योगी वर्सेज अमित शाह। एक अदावत सी चल रही है और 2024 के चुनाव में 4 जून को मतगणना थी। उसके पहले आप लोगों ने सुना होगा, तमाम चुनावी विश्लेषक के अलावा जो इसके परोधा हैं, जानकार हैं, जो तह तक जाकर खबरों को निकालते हैं, तो उसमें खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही थी, चल रही थी आम लोगों के माध्यम से भी, कि यदि प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनी 4 जून को, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस तरह की खबरें चल रही थी। लेकिन 4 जून को जो मतगणना हुआ और जो अमित शाह का एक नारा था, अमित शाह जी का एक नारा था जो काफी सुर्खियों में रहा, इस पे विपक्ष ने काफी तंज भी कसा कि अब की बार 400 के पार। तमाम पत्र पत्रिकाएं खबरों में इस 400 पार के नारे का वर्णन किया गया। संपादकीय में भी कई जो विश्वसनीय आपके पेपर हैं उसमें संकलन हुआ। लेकिन नतीजा ये हुआ कि 4 जून को जो चौंकाने वाला परिणाम आया, उसमें बीजेपी को मात्र 240 सीटें ही मिली और यह जो सरकार बनी है वो बीजेपी की नहीं है, एनडीए की सरकार है, जिसके 2 मुख्य घटक दल नायडू और नीतीश कुमार जी हैं। इन परिस्थितियों में केंद्र सरकार कमजोर हुई, उसकी ताकत कम हुई, उसका वजन कम हुआ और मोदी 4 जून के बाद से ही काफी मजबूत होके निकले, ताकतवर बन गए और उन्होंने सबसे पहले गुजरात लॉबी की जो कंपनी थी, उत्तर प्रदेश में कार्य कर रही थी, उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया बिना कोई परवाह किए हुए। और अभी कुछ रोज पहले की बात है, जो चीफ सेक्रेटरी थे दुर्गा शंकर सिंह मिश्रा जी, जिनका हमेशा सेवा विस्तार किया गया, उनको हटाकर अपने आंख, नाक, कान, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड मनोज कुमार सिंह को चीफ सेक्रेटरी का पद दिया, मुख्य सचिव का कार्यभार उनके कंधों पे दिया। और एक तरह से अगर आप माने तो यह खुली चुनौती है अमित शाह, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मोदी जी को। भले ही योगी जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया हो, लेकिन उनको कभी फ्री हैंड नहीं किया गया। मुख्य सचिव उनका नहीं था, तमाम जो बड़े अधिकारियों की पोस्टिंग है वो दूसरे के कहने पे होते थे, गुजरात लॉबी के कहने पे होते थे। लेकिन उस वक्त योगी कमजोर थे और तो और उनके दाहिने और बाएं 2 डिप्टी सीएम बने उनको रोकने के लिए, केशव प्रसाद मौर्य जी और ब्रजेश पाठक जी। लेकिन 4 जून के परिणाम ने योगी को बदल दिया और
एक एक कदम लगातार वो एक ऐसी लाइन खींचते जा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार मजबूर है, उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकती। अगर ये कहें कि हाल फिलहाल किसी भी स्थिति में जोगी को हटा नहीं पाएंगे, सीधे तौर पे तो नहीं हटा पाएंगे। अब वो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश को 3 खंडों में बांट दिया जाए, विभाजित कर दिया जाए, वो एक अलग तरीका हो सकता है, लेकिन सीधे सीधे केंद्र सरकार इस हालात में नहीं है कि वो जोगी को अपदस्थ कर दे और उनके जगह पर कुछ दूसरे को ला दे, क्योंकि अब वो ताकत नहीं है। एक तरफ नायडू जी हैं, दूसरी तरफ नीतीश जी हैं, संघ पहले ही से नाराज है और संसद में जो देख रहे हैं तीखा बहस हो रहा है वो अलग है प्रतिपक्ष का। तो तमाम चुनौतियों से घिरी हुई है केंद्र सरकार। ऐसे में कहीं जरा से भी गुंजाइश नहीं है कि योगी की तरफ कोई देखे। जोगी जब से ताकतवर हुए हैं, आज की स्थिति ये है कि डीएम, एसपी, आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, किसी की भी पोस्टिंग बिना योगी के इजाजत के नहीं हो सकती, बिना उनके परमिशन के, बिना उनके अनुमति के। अब इसमें एक बात बड़ी दिलचस्प है कि योगी जी संघ के पृष्ठभूमि से नहीं आते और पहले का कोई ऐसा मामला भी नहीं है जिससे जोगी और अमित शाह जी की न बनती हो, कोई कारण नहीं दिखता है। लेकिन जब आप तह में जाएंगे, जो विश्लेषक हैं, जो गहरी पैठ रखते हैं, जब उनकी बातें सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। हुआ ये कि 2017 का विधानसभा का चुनाव हुआ, बीजेपी को 312 सीटें आई। केंद्र सरकार ने, मोदी जी ने और अमित शाह जी ने तय कर लिया कि मनोज सिन्हा जो गाजीपुर के रहने वाले हैं उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। उनके यहाँ संदेश भी आ गया। अगले दिन वो चले गए वाराणसी, बनारस, और उन्होंने विश्वनाथ मंदिर, अन्य धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना की। और आप यकीन मानिए, जब वो बनारस से और गाजीपुर लौटे, हर 4 से 5 किलोमीटर पर उनका भव्य स्वागत किया गया एज ए मुख्यमंत्री के रूप में कि एक आध दिन में इनका शपथ हो जाएगा। फूल मालाओं से उनकी गाड़ी को से उनको लाद दिया गया, इस तरह का स्वागत किया गया। और अगले दिन अमित शाह ने कहा कि ऐसा है कि आप हम लोग की सहमत हो गई है, आप ज़रा चले जाइए संघ प्रमुख के यहाँ नागपुर और उनसे वहाँ आप उनसे प्रमुख से आशीर्वाद ले लीजिए। अगले दिन चले गए मनोज सिन्हा जी आशीर्वाद लेने के लिए नागपुर में उनको 45 मिनट 45 मिनट उनको बैठाया गया और कोई मिलने तक नहीं आया। उसी 45 मिनट के ड्यूरेशन में एक फ़ोन आता है अमित शाह जी का कि अभी आप कहाँ हो? तो बता रहे हैं कि मैं तो नागपुर में कार्यालय पर हूँ, करीब 45 मिनट हो गया, अभी किसी से हमारी मुलाकातें नहीं हुई है। कहीं ठीक, अभी मुलाकात हो जाएगी। मुलाकात हुई, उसके बाद आ गए गाजीपुर। संघ प्रमुख के जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं उन्होंने एक मीटिंग किया और उन्होंने ये तय किया था, पहले से एक योजना बनाई थी कि यदि सीटें 250 के आसपास आएंगी तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मनोज सिन्हा, इन दोनों में से किसी एक को बनाया जाए। लेकिन जब इतनी बड़ी मेजॉरिटी है 312, इतनी बड़ी मेजॉरिटी है, इतना बहुमत का आंकड़ा बड़ा है, तो कोई आक्रामक हिंदुत्व चेहरा का
व्यक्ति होना चाहिए, और उसमें योगी जी सबसे फिट बैठते थे उस समय। तो यह संदेश जो है केंद्र सरकार को संघ के माध्यम से यानी अमित जी को और मोदी जी को भेज दिया गया। घटनाक्रम इतना कम समय में परिवर्तित हुआ कि इधर अगले दिन पुनः लखनऊ के लिए मनोज सिन्हा जी को बुला लिया गया, और अमित शाह ने पूछा कि अभी आप कहाँ हो, तो उन्होंने बताया कि मैं तो जौनपुर में हूँ अभी। तो अमित शाह ने कहा कि एक काम करो, अभी ट्वीट करो कि मैं मुख्यमंत्री के दौड़ में, मैं मुख्यमंत्री के भाग दौड़ में शामिल नहीं हूँ। और उन्होंने ये ट्वीट किया, और फिर योगी जो है वो मुख्यमंत्री बन गए। हालांकि वो संघ की पृष्ठभूमि से बिल्कुल दूर दूर तक इसके पहले कोई नाता नहीं था, लेकिन परिस्थिति काल और कहते हैं ना कि नसीब, ईश्वरीय मर्जी, उनको बनना था। और तभी से, चूंकि यह पसंद तो ना मोदी के थे और ना ही अमित शाह जी के थे, पसंद तो थे नहीं, ये तो संघ के संदेश पे, संघ के अधिकता पे कि योगी को बनाया जाए वो बने, वही अदावत आज तक चली आ रही है। उत्तर प्रदेश 2024 का चुनाव हुआ, अंदाजा था कि 75 सीटें जीत लेंगे, लेकिन मिली कितनी बीजेपी को? 33 सीटें। और ये होगा क्यों नहीं? संघ ने अपने हाथ खींच लिए, घर से बाहर नहीं निकले, और उत्तर प्रदेश की सभी सीटों का, सभी प्रत्याशियों का चयन अमित शाह जी ने किया, नड्डा ने किया या मोदी जी ने किया। रणनीति उन्होंने बनाई, प्रत्याशी चयन इन लोगों ने किया। तो इस पे एक बैठक होना चाहिए, ठीक है, आउटडोर नहीं होना चाहिए, इंडोर होना चाहिए। इसमें जोगी का क्या दोष? प्रत्याशी आप तय करेंगे, रणनीति आप बनाएंगे, हमसे पूछेंगे भी नहीं, तो हार की जिम्मेदारी कौन लेगा? हालांकि उत्तर प्रदेश में हारे हैं तो जिम्मेदारी योगी की बनती है। मैं अपनी एक बात कह रहा हूँ। दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जब चुनावी सभा करने के लिए जेल से बाहर निकले, तो उन्होंने अपनी हर जनसभा में बोला कि जिस दिन केंद्र सरकार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की बनेगी, जोगी को हटा दिया जाएगा, और केंद्र सरकार का कोई भी राजनीतिक, कोई भी बंदा इस पे प्रतिवाद तक नहीं किया, एक छोटी सी टिप्पणी भी नहीं की। अंत में स्वयं मुखर होकर योगी को आना पड़ा, और उन्होंने कहा खुले मन से कि मैं एक बार क्या 1000 बार सनातन धर्म के लिए ऐसी कुर्सी छोड़ सकता हूँ। यही सारी सब बातें हैं, और आज का दौर ऐसा है कि बिना योगी के अनुमति के कुछ भी संभव नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनकी ताकत बड़ी है, उनकी शक्ति बड़ी है, अब वो फ्रीडम महसूस कर रहे हैं, होना भी चाहिए। और मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं बैकडोर से वसुंधरा राजे, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, और सूचना मंत्री पहले के थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो एक लॉबी है जो बैकअप कर रही है योगी को। और जोगी की जो लोकप्रियता है वो किसी एक प्रांत में नहीं है कि बस उत्तर प्रदेश, हिंदुस्तान के जितने भी प्रांत हैं, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो झारखंड हो, आप कहीं भी जाएं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी लोकप्रियता का ग्राफ उनका काफ़ी ऊंचा है, काफ़ी लोकप्रिय है जोगी जी। तो इन्हीं सब जानकारी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।